नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आजकल मुझसे एक सवाल बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, वह ये कि रसिया चीन को इतना बड़ा चढ़कर क्यों सपोर्ट करता है, क्यों वह हर जगह चीन को इतना ज़्यादा पक्ष लेता है। यहाँ तक कि भारत, जो कि रसिया का इतना बड़ा क्लोज फ्रेंड था, उसके खिलाफ भी पिछले एक साल में वह रूस के विदेश मंत्री बयान दिए हैं। तो वह ऐसा हो क्यों रहा है, इतना डायमेटिक जो है वह चेंज क्यों हो चुका है रूस के खिलाफ। तो इसका एक ही जवाब है कि डिपेंडेंसी। रसिया आज के तारीख में चीन पर हद से ज़्यादा निर्भर है। छोटी से छोटी चीज़ के लिए उसे चीन के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। रसिया के अब जो इनकम सोर्स थे वह भी लिमिटेड हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों के सैंक्शन की वजह से वह ज़्यादातर व्यापार कर ही नहीं पाता। ऐसे में उसके पास गिन चुन कर दो ही बड़े साधन हैं पैसा कमाने के, पहला तेल बेचना और दूसरा हथियार बेचना। लेकिन जो हथियार मार्केट है पिछले 3-4 सालों के अंदर है करीबन 60% से भी ज़्यादा खत्म हो चुका है। क्योंकि उसके जो दो बड़े हथियार खरीदता था वह देश था वो भारत और चीन। अब भारत क्या है, या तो पश्चिमी देशों से वह हथियार खरीदता है या खुद ही वह बना लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है रूसी हथियारों की बेहद ही खराब रिलायबिलिटी। यह हथियार ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते, लगातार इनके क्रैश होने की खबरें आती ही रहती हैं। ऐसे में भारत रूसी लड़ाकू विमान जो हैं वह तबाही कर चुका है। और आप बात करें चीन की, तो चीन अब क्या करता है कि रूस से मान लीजिए लड़ाकू विमान खरीदना है तो वह ऐसा नहीं कि 50-60 खरीदेगा, वह 1 या 2 खरीदेगा, फिर उसके इंजीनियर खोल खाल कर देखते हैं, उसकी कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं। तो यह मार्केट अब उनकी डेड होती जा रही हैं। हालांकि आप कहेंगे कि वह छोटे मोटे देश जो भी हैं जो हथियार खरीदते हैं रूस से, या फिर यह दोनों ही खरीदते थे, तो जी हाँ, और भी देश हैं, लेकिन दूसरे देश अब इसलिए नहीं खरीदते, उन्हें डर है अमेरिका के कार्डसा सैंक्शन का। अमेरिका का कार्डसा सैंक्शन एक्ट है जो दूसरे देशों की हथियारों को खरीदने से रोकता है, और इस वजह से रूस का बड़ा इनकम सोर्स खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। अब बचता है एक बड़ा वह इनकम सोर्स, वह तेल का। लेकिन आप भी जानते हैं कि तेल का मार्केट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। यह कभी तो $20-25 पर बैरल तेल हो जाता है, कभी 60-70 हो जाता है। तो ऐसे में इस हिसाब से रूस की इकोनॉमी इस समय चरमराई हुई अवस्था में है, और उनके पास एक ही ऑप्शन है चीन, क्योंकि चीन काफ़ी अमीर है और वह उसकी मदद करता ही रहता है। और इसी वजह से रूस यहाँ पर ना चाहते हुए भी कई बार पक्ष लेता है चीन का। तो इस विवाद पर पिछले कुछ महीनों से भारत ने नोटिस कर रहा था, इसलिए अब भारत ने इसको लेकर प्रॉपर प्लानिंग तैयार कर ली है। भारत यहाँ पर रूस की जो डिपेंडेंसी है चाइना पर, उसे खत्म करने जा रहा है, और इसकी शुरुआत अब होने ही जा रही है। दरअसल रूस के बहुत सारे जगह पर ऑयल के बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेंट हैं जो धरती पर अंदर हैं, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि इस तेल को निकालने के लिए और फिर दुनिया भर में बेचने के लिए रूस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, क्योंकि उनके पास अब अरबों डॉलर नहीं है खर्च करने के लिए। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे और सोचते होंगे कि बस तेल निकाला ज़मीन से पाइप के जरिए और उसे एक टैंकर में लोड किया और दुनिया में बेच दिया। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहले मोटी इन्वेस्टमेंट लगती है, वह है एक पोर्ट बनाने में। जी हाँ, ऑयल को एक्सपोर्ट करने का जो पोर्ट होता है वो वेरी स्पेशल होता है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, काफ़ी बड़ा पोर्ट होता है। सबसे अलग बात यह है कि इन पोर्ट के आसपास आपको बनानी पड़ती है वर्ल्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। जी हाँ, जो ऑयल की साइड होती है जहाँ पर तेल निकाला जाता है, वहाँ से इन स्टोरेज फैसिलिटी में पहुँचाया जाता है, और फिर इन स्टोरेज फैसिलिटी से जो बड़े बड़े ऑयल के टैंकर होते हैं उनमें तेल को लोड किया जाता है और फिर उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में कई अरब डॉलर खर्च आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए रूस जो है वो चीन का सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया अपडेट। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।